नबी अकरम ने फरमाया, इन्ना हाज़िहिल उम्मत तुब्तला फी क़ुबूरिहा, ऐ लोगों, मेरी उम्मत के लोगों को कब्र के अंदर अजाब दिया जाएगा, मेरी उम्मत के लोगों को कब्र में आजमाया जाएगा। वलौला अन तदाफनू लदअउतुल्लाह युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल कब्र, और अगर मुझे ये डर न होता कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे, तुम अपने मुर्दों को कब्र में ले जाना छोड़ दोगे, तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह तुमको कब्र के अजाब को सुना दे। कब्र में जो अजाब हो रहा है अल्लाह तुमको सुना देता, मगर तुमको सुना देता तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ देते। इसलिए ये मुतालबा मैंने अल्लाह से नहीं किया। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तअव्वज़ू बिल्लाहि मिन अज़ाबिल कब्री, ऐ मेरे सहाबा अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह तलब करो कब्र के अजाब से, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह कब्र के अजाब से बचा ले। सहाबा से 3 बार अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। और यही वजह है कि हमारे प्यारे नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज की के तशहुद में और आखिरी कादे में जब बैठते थे तो आप ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कब्र के अजाब से। कब्र के अजाब से पनाह मांगते थे अल्लाह के नबी। आज हालात तो ये हैं, हमारे गांव में किसी का इंतकाल होता है, हम इंतकाल के बाद उसके जनाजे में जाते हैं और कब्रिस्तान में ले जा करके दफन भी करते हैं, मगर हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे ख्याल में एक बार भी ये बात नहीं आती कि ये दिन हमको भी देखना है, एक दिन लोग हमको भी कब्र में लेकर के आके दफन कर देंगे। हालत तो ये है कि कब्रिस्तान में भी खड़े होकर के हम हंसी मजाक करते हैं, कब्रिस्तान में खड़े होकर के हम मोबाइल पर बातें कर रहे हैं, कब्रिस्तान में खड़े होकर के हम एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। उस इबरत की जगह पर भी हमें मौत याद नहीं आती है। कब्रिस्तान कौन सी जगह है? जरा उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर के कोई सवाल करे। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे, जब कोई कब्र देखते थे, ज़ारो कतार और रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। सवाल करने वालों ने सवाल किया, ऐ उस्मान, तज़कुरुल जन्नत वन्नार वला तबकी, ऐ उस्मान, जन्नत की बातें आती हैं तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बातें आती हैं तो आप नहीं रोते हैं, लेकिन कब्र को देखते हैं तो रोने लगते हैं। उस्मान गनी कहते हैं, मैंने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिलिम मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, कब्र आखिरत की पहली सीढ़ी है। जो इस सीढ़ी पर बच गया, जो इस मंजिल पर बच गया, उसके लिए आगे की मंजिलें भी आसान है। जो इस मंजिल में फेल हो गया, जो ये स्टेप पार नहीं कर पाया, उसके लिए आगे के स्टेप भी बहुत मुश्किल हैं। कब्र के अंदर क्या होता है, आइए जरा 1-2 हदीसें उसके ऊपर भी देख लेते हैं। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस को रिवायत कर रहे हैं। कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा वुज़िअल अब्दु फी क़ब्रिही, जब बंदा कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है तो वुल्लिया, और उसको दफन करने के बाद उसके रिश्तेदार मिट्टी देकर हाथ झाड़ करके चले जाते हैं, उसके घर वाले चले जाते हैं, तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं, हत्ता इन्नहु लयस्मउ खफ़क़ निआलिहिम, जैसे ही वो दफन करके जाने लगते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज को भी सुनता है, यानी फौरन उसके अंदर शऊर डाल दिया जाता है, फौरन उसके अंदर सुनने और समझने की सलाहियत डाल दी जाती है। वो दफन करने वालों के जूतों की आवाज को भी सुनता है। 2 फरिश्ते आते हैं,
जिनका नाम हदीस के अंदर मुनकर और नकीर बताया गया है। मुनकर और नकीर आते हैं और उसको बिठाते हैं, कब्र के अंदर लेटा बिठाते हैं और उससे 3 सवाल करते हैं। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? ये 3 सवाल उससे किया जाता है। मुसलमान होता है, मुवहिद होता है, ईमान वाला होता है, जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। फिर फरिश्ते, वो दोनों फरिश्ते उससे कहते हैं, आए अल्लाह के बंदे, तू तो कामयाब हो गया, तूने तो अपने सवालों के सही जवाब दे दिए। फिर उसको जहन्नम की एक झलक दिखाई जाती है और फरिश्ता उससे कहता है, देखो ये जहन्नम की एक झलक है, तुमने अगर गलत जवाब दिया होता तो तुम्हें जहन्नम में डाला जाता। लेकिन फिर उसको जन्नत का एक सीन दिखाया जाता है, जन्नत का एक मंजर दिखाया जाता है और उससे कहा जाता है कि देखो अब तुम्हें जहन्नम की जगह जन्नत में डाला जाएगा। अच्छा, एक सवाल पैदा हुआ, अभी तो हिसाब किताब नहीं हुआ, अभी तो कयामत नहीं हुई, तो ये कब्र के अंदर जन्नत और जहन्नम कैसे दिखाया जा सकता है? ये तो इंसाफ के खिलाफ बात है। अभी जब अदालत नहीं लगी, अभी मुकदमा नहीं हुआ, अभी मुजरिम कटघरे में नहीं आया, तो अभी से उसको किस बात की सजा दी जा रही है और कौन सा इनाम दिया जा रहा है? ये एक अकली सवाल पैदा होता है, एक लॉजिकल सवाल पैदा होता है। उसका जवाब यह है कि मुजरिम के ऊपर केस चलने के पहले भी जब पता होता है कि यह मुजरिम है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, लॉकअप में रखती है, उसका ट्रायल करती है, उससे सवालात करती है, नहीं करती? और अगर कोई बेकसूर है तो जो ईमानदार पुलिस होती है बेकसूर को नहीं पकड़ती है, लेकिन जो वाकई में मुजरिम है, क्रिमिनल है, तो केस चलने के पहले भी पुलिस की लॉकअप में उसको रखा जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है ताकि वो अपने जराइम का, अपने अपराध का, अपने क्राइम का इकरार करे। तो अभी कयामत कायम नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में मौजूद है ये इस इंसान का अकीदा कैसा था, जिंदगी इसने कैसी गुजारी थी, इसका अमल कैसा था, उसके एतबार से कब्र के अंदर उसके साथ मामला किया जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फरिश्ता उससे सवाल करता है, अय अल्लाह के बंदे, तूने ये जवाब सही सही कैसे दे दिया? तुझे कैसे पता चला कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? तो बंदा कहता है, क़रा तो किताब अल्लाह, मैंने कुरान पढ़ा था, मैंने हदीस पढ़ी थी, मैंने शरीयत का इल्म हासिल किया था, मुझे पता था मेरा रब कौन है, मुझे पता था मेरा दीन क्या है, मुझे पता था इस्लाम क्या है। आज फेसबुक के ऊपर सलमान खान का एक वीडियो किसी ने डाला, सलमान खान खड़े होकर के गणपति जी की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और फेसबुक पर वो वीडियो मौजूद है और वीडियो पोस्ट करने वाला कह रहा है, देखो सलमान खान कितना अच्छा इंसान है, वो दूसरे धर्म की कितनी इज्जत करता है, मुसलमान होने के बावजूद वो गणपति की पूजा कर रहा है। और अफसोस सिर्फ सलमान खान पर नहीं है, मैंने जब कमेंट देखा, कमेंट करने वालों में अगर 10 मुसलमान हैं तो 10 मुसलमान में से 3 मुसलमानों ने कहा कि सलमान खान का ये काम गलत है, लेकिन 7 मुसलमानों ने कहा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सलमान खान कितना बेहतरीन इंसान है। एक मुसलमान किसी मूरत के आगे आरती कर रहा है, पूजा कर रहा है, उसको पता नहीं तौहीद का मतलब, उसको पता नहीं ईमान का मतलब, उसको अपने रब की तौहीद नहीं मालूम, वो कब्र में क्या जवाब देगा? कौन बनेगा करोड़पति के अंदर? इंदौर का एक मुसलमान नौजवान आसिम चौधरी नाम का पहुंचता है, जो बहुत पढ़ा लिखा है, बैंक के अंदर मैनेजर है। उससे एक आसान सा सवाल
कौन बनेगा करोड़पति के अंदर किया जाता है। क्या आसिम साहब ये बताइए, हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, इन चारों में कौन अल्लाह ताला का पैगंबर नहीं, अल्लाह का नबी नहीं, आप बता दीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए, आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्राइल। आसान सा सवाल है, जरा सी भी अगर इस्लाम की नॉलेज होती तो एक मामूली सा बच्चा भी जवाब दे सकता है, मगर 25 साल का एक नौजवान, एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक वेल एजुकेटेड नौजवान इस आसान सवाल का जवाब नहीं दे पाया। उसने कहा कौन बनेगा करोड़पति के उस शो के अंदर उसने कहा मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता है, सवाल को बदल दिया जाए। ये आज एक मुसलमान के इल्म का हाल है। उसे बैंक के बारे में पूरी जानकारी है, वो MBA भी कर रहा है, वो इंजीनियर भी बन रहा है, वो डॉक्टर भी बन रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम आपको मना नहीं करता, आप हायर एजुकेशन हासिल करें, आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, आप IAS ऑफिसर बने, आप पुलिस ऑफिसर बने, लेकिन अपने रब को तो पहचाने, अपने नबी को तो पहचाने, अपने दीन को पहचाने। कम से कम कब्र के सवालों का जवाब तो दे सकें। नहीं जवाब दे पाया, तौहीद का मतलब नहीं मालूम। अभी हमारे डॉक्टर इम्तियाज साहब आए हैं शोरापुर के, उन्होंने बीजापुर का कोई वाकया बयान किया कि मस्जिद का इफ्तिताह हो रहा है लक्ष्मी की पूजा के जरिए। और एक बात मैं और बता देता हूं, कोई इसका यह मतलब ना समझे कि हम दूसरे मजहब वालों को बुरा कहते हैं। हिंदू मजहब पर जो लोग अमल करते हैं, जो लोग हिंदू मजहब को मानते हैं, हम उन्हें अपना भाई मानते हैं। इंसानी रिश्ते के एतबार से हमारे भाई, हम उनके मजहब को बुरा भला नहीं कहते हैं। लेकिन किसी के मजहब की इज्जत करना, इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने दीन और ईमान से समझौता करें। हमारी शरीयत ने हमको यह नहीं सिखाया है। हम हिंदुओं के साथ मिलें, बैठें, उनके साथ ताल्लुकात रखें, उनके साथ इंसानियत का सलूक करें, अच्छा सलूक करें, उनकी खुशी और गम में शामिल हो, मगर इसका कतआन ये मतलब नहीं है कि हम मस्जिद का इफ्तिताह लक्ष्मी की पूजा से करवाएं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम गणपति जी की पूजा करें, हिंदू अपने मजहब पर अमल करे। हम उससे ये नहीं कहते तुम नमाज पढ़ो, हम उसको इस्लाम की दावत देंगे, इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम के अंदर आ जाओ, ठीक है नमाज पढ़ो। एक हिंदू अपने मजहब पर अमल करके अच्छा हिंदू रह सकता है, तो एक मुसलमान भी अपने मजहब पर अमल करके एक अच्छा मुसलमान रह सकता है। एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए हिंदू मजहब या दूसरे मजहब का काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जानी चाहिए। तो इल्म नहीं है, कुरान नहीं पढ़ते, हदीस नहीं पढ़ते, शरीयत का इल्म हासिल नहीं करते, तकरीर होती है, उलमा के बयान होते हैं, लोग बयानों में और उलमा के तकरीरों में शामिल नहीं होते, दीन के बारे में जीरो हैं, जीरो। यही वजह है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब कब्र में सवाल किया जाएगा तेरा रब कौन है, तो जिसने शरीयत का इल्म हासिल नहीं किया है, जिसका ईमान सही नहीं है, जिसका अमल सही नहीं है, जिसके पास तौहीद नहीं है, वो कहेगा हा हा ला अदरी, हाय हाय मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम। सवाल किया जाएगा तेरे नबी कौन है, हा हा ला अदरी, हाय हाय मैं नहीं जानता। सवाल किया जाएगा तेरा दीन क्या है, हा हा ला अदरी मैं नहीं जानता। और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, कुन तो अकूलू मा यकूलुन्नास, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। अभी शोरापुर से आ रहा हूं, एक नौजवान लड़का मिला, कहने लगा मौलवी साहब आशूरा की नमाज पढ़ते हैं क्या? मैंने कहा आशूरा की नमाज, ये कौन सी नमाज है? बोले हमारे यहां मस्जिद में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, 10 रकात नमाज पढ़ी जाएगी और हर रकात में 15 बार कुल वल्लाहु अहद पढ़ा जाएगा और 10 बार दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा और 10 रकात नमाज पढ़ करके उसका सवाब हजरत हुसैन को बख्शा जाएगा। मस्जिद में पोस्टर लगा है, लोग पढ़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं कि ये कौन सी नमाज है। जिस हुसैन के नाम पर यह नमाज पढ़ी जा रही है, उस हुसैन को तो पता भी नहीं इस नमाज के बारे में। हुसैन के नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में ऐसी कोई नमाज नहीं है, मगर लोग कर रहे हैं। तो कब्र में क्या कहेगा? मैं तो वही करता था जो लोग करते थे।
लोग ताजिया उठाते थे, मैं ताजिया उठाता था। लोग मातम करते थे, मैं मातम करता था। लोग तावीज़ पहनते थे, मैं तावीज़ पहनता था। लोग मज़ारों और दरगाहों पे सर झुकाते थे, मैं मज़ारों और दरगाहों पे सर झुकाता था। कुरान में है कि नहीं, हदीस में है कि नहीं, रब ने कहा है कि नहीं, नबी ने कहा है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो वही करता था जो लोग करते थे। अल्लाह। अच्छा, वो आशूरा की 10 रकात नमाज पढ़ के आया। मैंने पूछा रोजा हो तुम? बोला नहीं, रोजा तो नहीं है। जो काम नबी ने करने का हुक्म दिया, हमारे यहां मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत हुसैन के नाम पे खिचड़ा बनाते हैं, यूपी के अंदर, बनारस के अंदर। खिचड़ा जानते हैं आप लोग? खिचड़ा पता नहीं आपके यहां होता है कि नहीं। वो गोश्त को और चावल को और दाल वगैरह को मिला करके एक डिश बनती है। जैसे आपके यहाँ हरीस बनता है या दलीम बनता है, वैसे हमारे यहाँ खिचड़ा होता है। तो मुहर्रम की 10 तारीख को बड़े धूमधाम से खिचड़ा बनता है और लोग खाते हैं। जिस दिन हुसैन के नाना ने रोजा रखने का हुक्म दिया, जिस दिन हजरत हुसैन खुद रोजा थे, हुसैन के नाम पे आज खिचड़े खाए जा रहे हैं, हरीस खाए जा रहे हैं, दावतें हो रही हैं। अल्लाह। कुन्तु अक़ूलु मा यक़ूलु अन्नास। कब्र के अंदर कहेगा आदमी, मेरे पास शरीयत का इल्म नहीं, मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मैंने हदीस नहीं पढ़ी, मैं तो वो करता था जो लोग करते थे। अल्लाह के नबी फरमाते फयुज़रबु बिमित्रक़तिम मिन हदीदिन, एक लोहे की हथौड़ी से उसके सर पर मारा जाएगा। कहां मारा जाएगा? ज़रबतन बैन उज़नई, दोनों कानों के बीच में, यानी सर के ऊपर भेजे के पास, दिमाग के नीचे, सर के ऊपर गुद्दी के पास उस हथौड़े से मारा जाएगा। फ़यसीहु सैहतन, और इतनी जोर से मारा जाएगा कि वो चिल्लाएगा, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज इंसान और जिन्नात को सुनाई नहीं देगी। जानवर तो सुनेंगे, परिंदे तो सुनेंगे, मगर इंसान और जिन्नात को उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। फयस्मउहा मन यलीहा इल्ला सकलैन, इंसान और जिन्नात को छोड़ के सारी मखलूकात को उस अजाब कब्र की आवाज सुनाई देगी। अल्लाह अकबर। वो अजाब होगा मेरे भाई। हमारा ईमान अगर सही है, हमारा अमल अगर सही है, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं, कहा जाएगा अलबिसूहु मिन लिबासिल जन्ना, इसका कफन का कपड़ा, एक दुनिया से एक मामूली सा कफन पहन करके आया था, इसको जन्नत का लिबास पहनाया जाए। उसको मिट्टी के बिस्तर पे दुनिया में हम लेटाते हैं, लेकिन अगर उसका ईमान सही, अमल सही है, तो कहा जाएगा अफरिशुहु मिन फिराशिल जन्ना, इसको जन्नत का बिस्तर इसके लिए लाया जाए। अल्लाहु अकबर। जन्नत का बिस्तर लाया जाएगा, जन्नत की खिड़की खोली जाएगी, जन्नत की हवाएं आएंगी, जन्नत का लिबास उसको कब्र में पहनाया जाएगा। और अगर ईमान नहीं है, तौहीद नहीं है, अकीदा सही नहीं है, अमल सही नहीं है, तो कहा जाएगा अफरिशुहु मिन फिराशिन नार, जहन्नम की आग का बिस्तर लगा दिया जाए। अलबिसूहु मिन लिबासिन नार, जहन्नम का कपड़ा इसको पहनाया जाए। वफ्तहू लहू बाबम मिनन नार, जहन्नम का दरवाज़ा इसके लिए खोल दिया जाए। जहन्नम की गरम गरम हवाएं इसको महसूस होनी चाहिए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। वक्त ज़्यादा हो रहा है, ये कब्र के ताल्लुक से चंद बातें थी। अब अपने टॉपिक के दूसरे पहलू की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कब्र के बाद अब नंबर आता है हश्र का। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, और 3 बार सूर फूकेंगे। पहली बार जब सूर फूकेंगे तो सारी दुनिया के लोग घबरा जाएंगे। वयौम युनफ़क़ु फ़िस्सूरी फ़फ़ज़िअ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअ अल्लाह। जब पहली बार हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो सारी दुनिया के लोग घबरा जाएंगे, सारी दुनिया के लोग परेशान हो जाएंगे। इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर अल्लाह के जो नेक बंदे होंगे, जो मोमिन बंदे होंगे, उनके दिल को अल्लाह ताला सुकून से रखेगा, बाकी सारे लोग परेशान हो जाएंगे। फिर इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी बार सूर फूकेंगे। वनुफ़िक़ फ़िस्सूरी फ़सइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़, तो सारे लोग मर जाएंगे, सबको मौत आ जाएगी। इल्ला मन शाअ अल्लाह, सिवाय उसके जिसको अल्लाह चाहे।
अल्लाह के चंद फरिश्तों को छोड़ करके, हज़रत जिब्राइल को छोड़ करके, हज़रत मीकाइल को छोड़ करके, और बाज़ रिवायात के मुताबिक अर्श इलाही को जो फरिश्ते उठाए हुए हैं उन फरिश्तों को छोड़ करके सारे फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी, सारे इंसानों को मौत आ जाएगी। उसके बाद हज़रत इसराफील तीसरी बार सूर फूकेंगे। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा, जब तीसरी बार सूर फूका जाएगा, फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, तो सारे लोग जिंदा होकर के खड़े हो जाएंगे और सब के सब मैदान महशर की तरफ बढ़ेंगे। ये दिन होगा जिस दिन को हम क़यामत का दिन कहते हैं। ये दिन होगा जिस दिन को हम हश्र का दिन कहते हैं, क़यामत का दिन कहते हैं। ये दिन कैसा होगा, उस दिन की हौलनाकी क्या होगी, उस दिन की शिद्दत क्या होगी, आओ जरा सूरह हज की पहली आयत देखो। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, ऐ लोगों अपने रब से डरो, क़यामत का ज़ल्ज़ला बड़ा खतरनाक होगा। यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, क़यामत के दिन दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी। माँ को अपने बच्चे से जितना प्यार होता है दुनिया में किसी को नहीं होता। और बच्चा अगर दूध पीता बच्चा हो तो बच्चा माँ के बगैर नहीं रह सकता, माँ बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन अल्लाह कह रहा है क़यामत के दिन ऐसा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। दूध पीते बच्चे को छोड़ के भागेगी माँ। वत्तज़ौ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा, और डर का ये आलम होगा, खौफ का ये आलम होगा कि हमल वाली औरतों के हमल साकित हो जाएंगे, प्रेग्नेंट औरतों की प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी, मिसकैरेज हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, और तुम देखोगे कि ऐसा लग रहा होगा कि लोग नशे के आलम में हैं, लोगों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही होंगी, लोगों के चेहरे से लग रहा होगा कि लोग नशा करके आए। वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, लोग नशे के आलम में नहीं होंगे बल्कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक होगा। वो क़यामत का दिन होगा। कुरान करीम की 3 सूरतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन का वीडियो पेश किया है, क़यामत के दिन का मंजर पेश किया है। सूरह इन्फितार, सूरह तकवीर और सूरह इंशिकाक। कभी मौका मिले, फुर्सत मिले तो कुरान की इन 3 सूरतों को जरा गौर से पढ़ लीजिएगा। अल्लाह ने नक्शा खींचा है क़यामत के दिन क्या होगा। इज़्ज़ शम्सु कुव्विरत, क़यामत के दिन ये सूरज लपेट दिया जाएगा। वह इज़न नुजूमुन कदरत, ये बड़े बड़े सितारे इनकी रोशनी की छीन ली जाएगी। वह इज़ल जिबालु सुय्यरत, ये बड़े बड़े पहाड़ ये रुई की तरह चला दिए जाएंगे। वह इज़ल इशारु तिलत, और 10 माह की गाभिन ऊंटनी को उसका मालिक छोड़ करके भागेगा। अपना खजाना, अपनी दौलत, अपनी प्रॉपर्टी लोग छोड़ करके भाग जाएंगे। वह इज़ल वुहूश हुशिरत, और जंगली जानवर सब इकट्ठा हो जाएंगे। शेर और बकरी एक घाट पर इकट्ठा हो जाएंगे। बकरी शेर से नहीं डरेगी, शेर बकरी को नहीं खाएगा। वह इज़ल बिहार सुज्जिरत, और बड़े बड़े दरियाओं के पानी को खौला दिया जाएगा। वह इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत, और लोगों के जोड़े बना दिए जाएंगे। ईमान वाले अलग हो जाएंगे, मुनाफिक लोग अलग हो जाएंगे, मुशरिक लोग अलग हो जाएंगे, लोगों के जोड़े बना दिए जाएंगे। वह इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत, और जिस लड़की को उसके माँ बाप ने जिंदा जमीन में गाड़ा था उस लड़की को जिंदा किया जाएगा और उस लड़की से पूछा जाएगा बि अय्यि ज़ंबिन कुतिलत, तेरे माँ बाप ने किस अपराध में, किस जुर्म में तुझे मारा था।